अच्छा ठीक है सर। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर सतीश पुनिया जी से कि मंच पर आसीन हो। डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर पुनिया जी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। श्री राजेंद्र जी भामू साहब प्लीज मंच पर आए। आज हमारे बीच एक भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रांत संगठन मंत्री श्री राजेश सिंह गोजर साहब से निवेदन की मंच पर आसीन हो। श्री शंकर जी गोरा मीडिया प्रभारी बीजेपी युवा मोर्चा निवेदन है मंच पर पधारे। और राकेश चौधरी जी प्लीज मंच पर पधारे। राकेश जी पेटेंट एंड डिजाइन एक्सपर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मंच पर सभी आसीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत सम्मान। और आज सराव एजुकेशन हब द्वारा एक बहुत ही शानदार एजुकेशन की मां सरस्वती के सामने माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ। धन्यवाद। दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म को हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते। जो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर सतीश पुनिया जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सबसे पहले सतीश जी के माल्यार्पण के लिए बुलाना चाहूंगा राजेंद्र सिंह जी सराफ साहब को। मैं निवेदन करूंगा श्री रामनिवासी ढाका साहब से कि पुनिया साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। मेरा अगला अनुरोध है श्री सजीव जी से कि पुनिया साहब का स्वागत करें माल्यार्पण के द्वारा। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर महेंद्र कुमार सैनी जी से कि डॉक्टर सतीश पुनिया जी का माल्यार्पण स्वागत करें। और मैं निवेदन करता हूं श्री कर्मपाल जी से कि डॉक्टर पुनिया साहब का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा श्री अनिल जी बराड़ा साहब से कि डॉक्टर श्री राजेंद्र जी भामू साहब का माल्यार्पण स्वागत करें। राजेंद्र जी बीजेपी के कर्मठ लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारे बीच में श्री राजू
मनीष जी से निवेदन है कि राजेश जी का माल्यार्पण स्वागत करें। मनीष चौधरी जी। और हमारे बीच में श्री आज सरावत एजुकेशन की पहल डिजिटल पे काम बहुत जोर से हो रहा है और इसी क्रम में श्री दीपक जी द्वारा जो प्रतिभाशाली युवक है, जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके बच्चों को बहुत सी उनकी परीक्षाओं की जानकारी, उनसे संबंधित नोट्स और बहुत कुछ चीजें जो आगे बताई जाएगी। उनका पोर्टल का जो आपने बनाया है, एक बार उनका विमोचन श्री पुनिया जी और अतिथियों से करवाया जाए। धन्यवाद। विमोचन किया गया। सर, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अब जो स्थिति, वर्तमान स्थिति है, उनमें राजस्थान के युवा बहुत जयपुर में आके और भारत के अन्य शहरों में भी जाके प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पर हर बच्चा और उनकी टीम ने विशेष तौर से राजस्थान आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में के द्वारा आयोजित की गई जितनी भी परीक्षाएं की जा रही है, उनके सब के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर तमाम कंपटीशन की जानकारी इस पे होगी, होंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा और ऑनलाइन क्लास भी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। ऐसे एक अद्भुत और नई सोच के साथ श्री शंकर जी से निवेदन करूंगा। ओके, मैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से ये लंबा नहीं कर पाएंगे। मैं सबसे पहले श्री पुनिया साहब से निवेदन है कि हाँ, आप जोरदार ताली से स्वागत करें। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सारे विद्यार्थी और इस जो एप्लीकेशन और जो आप लोगों के लिए जो ऐप बनाया गया, जो यूट्यूब चैनल बनाया गया, उसके दीपक जी चौधरी सर और साथ में उनके सारी टीम, आप सभी का धन्यवाद कि आपने इन सबका सोचा और इनके बारे में इतनी नई चीज। मेरा नाम सुधा जाट है और मैं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट टीचर हूँ, फिजिकल टीचर। अभी 1 मंथ हुआ है और पिछले साल अगस्त में मैं इंटरनेशनल गई थी। उससे पहले मैंने काफी नेशनल खेले, नेशनल मेडल भी है और मैं 27 बच्चों को नेशनल भी खिला चुकी हूँ। भिलवाड़ा मेहनत करी, स्ट्रगल किया, आज 28 साल की हो गई, मेहनत की, स्ट्रगल किया, तब जाके एक इंटरनेशनल खेलने का सपना था, वो कैसे न कैसे पूरा हुआ और गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, बस मेहनत करते हो, अपना टारगेट फिक्स रखो कि मुझे ये करना है, वो 100% करोगे आप सब। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुधा जी। देखिए, हम उम्र कुछ लोग कामयाब होते हैं तो उनसे प्रेरणा बहुत जल्दी मिलती है और निश्चित तौर पर सुधा जी, आप की हम उम्र है, किस तरीके से उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, देश का प्रतिनिधित्व किया। मैं डॉक्टर सतीश जी पुनिया जी से निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर सतीश जी पुनिया साहब। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भाई दीपक जी और सम्मानित मंच और उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि स्वामी जी सही मायने में यूथ आइकन थे। जो कहते हैं ना, युवाओं का आदर्श कौन हो। आपकी पीढ़ी ने पता नहीं कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन तस्वीर जरूर देखी होगी
और गहरवा रंग के वस्त्रों में जो उनके चेहरे पे ओज है, उस ओज को उन्होंने उस जमाने में सैकड़ों वर्ष पूर्व अमेरिका की, दुनिया की, विदेश की धरती पर भारत के अध्यात्म को जिया था। इसलिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। जो बात उन्होंने कही, मुझे लगता है कि पढ़ना तो चाहिए, लेकिन उन्होंने जो चीज कही वो सब पर लागू होती है। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। मुझे लगता है इसमें सारा ही सार आ गया आज के इस कार्यक्रम का। आप सबकी वो उम्र है जिस उम्र में सपने होते हैं, जिस उम्र में इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सुधा ने, मुझे पता नहीं अच्छा खेलती है, लेकिन भाषण भी अच्छा देती है और थोड़े में बहुत सारा कह दिया तो आप समझ जाओ। इन्होंने जो कहा वो विवेकानंद जी ने जो हमें सिखाया। आपकी जो उम्र है, उस उम्र के लिए आजकल जो वातावरण है प्रतियोगी परीक्षाओं का, और सबसे पहले आदमी के जेहन में कोई बात आती है तो नौकरी। और मुझे लगता है यहाँ सारे उसी तरीके के बच्चे हैं। मर्जी से आए, पकड़ के लाए। कई बार घेर घार के लिए आते ना कि चलो चलो। तो मैं दीपक जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अब समय बदल गया। मैं जब 82 में आया और मेरे को घर वालों ने डॉक्टर बनाने के लिए भेजा, महाराजा कॉलेज में एडमिशन लिया बीएससी बायोलॉजी में। अब मान लो एक अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो अपने तो गोडे टूट गए। अब यही पता नहीं था आगे करें क्या। तो डॉक्टर तो मैं बना, लेकिन बहुत लेट बना, कलम वाला बना, वो स्टेथोस्कोप वाला नहीं बन पाया। पर यदि कोई अच्छी मार्गदर्शन होता, मेरा एक मित्र है, वो आरएस अधिकारी बन गए। उनको किसी ने पूछा कि आरएस कैसे बने, उसने कहा बीएड के फॉर्म की तारीख निकल गई तो ये भर दिया था। अब बड़े तो बन गए, तो दायरा सीमित था। और अब मैं देखता हूं, मैं इन्हीं सड़कों पर ही देखता हूं आते जाते, कि जो देख के, सबसे ज्यादा देख के कोई आनंद होता है, वो होता है गांव के बच्चों को थैला लटका के और कोचिंग सेंटर में जाते हुए उनको देखता हूं। वो अलग बात है, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, क्या संघर्ष है, लेकिन उसकी परिणति जब देखता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। पूरे तरीके से चोट करती है, हिम्मत के साथ में वो 12वीं में भी 98 लाती है और आईएएस में भी सेलेक्ट हो जाती है। ये जज्बा जो है ये अब पैदा हुआ, इस कारण हुआ कि समय बदल गया, आपको गाइडेंस हो गई, जानकारी मिलने लगी, मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, दूसरे टूल्स आ गए। तो इसका उपयोग हो, वो दिशा है ये YouTube का एक ऐसा चैनल जो आपको सही मार्गदर्शन देगा। उस तरीके, बहुत वस्तुओं का बोझ, क्योंकि अब तो हाथ में ही आ गया है, सारी पूरी दुनिया की जानकारी इसमें सब कुछ है। अब ये अलग बात है कि एक लड़का सुबह से शाम तक लगा रहता, तो उसके बापू ने कहा, तू सारे दिन ये फेसबुक क्या करता रहता है। बापू को इतना ही पता था कोई फेसबुक नाम की कोई चीज होती है। तो बोले, इससे तेरे को रोटी थोड़ी मिल जाएगी। बोले, क्या पता बापू, रोटी तो नहीं मिले पर रोटी बनाने वाली भी मिल सकती है। अच्छा, पट्टे नारा राजी हो रहे हैं सब। इसका, इंटरनेट का और इस टूल का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही चीजें हैं। ये अनंत आकाश है और उसमें ये जो समय, समाज, ये सबको सब कुछ करने की प्रेरणा देता है। बुरा करने की भी, रक्षा करने की भी, तय आपको करना है। सपने केवल आपके नहीं, आपके माँ बाप के भी हैं, माता पिता के भी हैं, आपके मित्रों के हैं, शुभ चिंतकों के हैं। आप कैसे पूरा करते हैं उसकी मर्यादा है। तो इस टूल का सदुपयोग करें, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और भविष्य के लिए आपको इस प्रतिस्पर्धा के युग में, मित्रों, ये जो जमाना है ना, लोग कहते हैं कि पैसे वालों का जमाना है। पैसे वालों को बिल्कुल नहीं है, वो तो लिमिटेड लोगों के पास है। ये ज्ञान का जमाना है। इकोनॉमी भी अब है तो नॉलेज बेस्ड है। मैं अभी, मुझे ब्रिटेन जाने का मौका मिला किसी इवेंट में, और जब एयरपोर्ट पे उतरा तो आपको ताज्जुब होगा कि मुझे पहला गुलदस्ता देने वाला जो व्यक्ति था, मुझे लगा कि सीधे अंग्रेजी बोलेंगे, और अपन तो पूरी डिक्शनरी रट के गए थे, पता नहीं कैसे।
तो उसने कहा राम राम भाई जी। मैं कहा अपना ठीक काम चल जाएगा। मैंने कहा तू यहाँ इंग्लैंड में यहाँ मारवाड़ी बोल रहा है? बोले जी अब अपन तो मारवाड़ी बोलेंगे। तो मैं करता क्या है तू? मेरे को लग रहा है तू तो कोई हलवाई दिखता कहीं। बोला नहीं, मुझे उसने जो बताया मुझे और आनंद हुआ, बिल्कुल ठेठ झुंझुनू के गांव का। उसने कहा साहब उसने बताया कि वर्ल्ड की कोई फाइनेंशियल कंपनी है, उसका वाइस प्रेसिडेंट है वो। मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि गांव का आदमी जयपुर तक तो आ जाए मेरे जैसे जोड़ तोड़ करके, लेकिन लंदन तक जाके आना। तो मुझे ये भरोसा हुआ कि हमारे यहाँ टैलेंट है, काबिलियत है, और जिसके पास नॉलेज है उसके पास सब कुछ है। ऐसे ही किसी बैंक का और एक सीनियर सीईओ मिला, बाड़मेर के किसी गांव का था। तो आप सब लोग भी उसी परिवेश से आते हैं, बहुत मिडिल लोअर मिडिल इस तरीके के परिवेश से हम लोग आते हैं, और आप में करने की क्षमता है, जज्बा है। तो दीपक जी का जो यूट्यूब का जो चैनल है, ऐप है, वो आपको मदद करेगा, एक अच्छा रास्ता दिखाएगा, अच्छी मटेरियल उपलब्ध कराएगा। तो मैं तो पहले सोचता भी नहीं कि कोई किसान का बच्चा कोई ऐप भी बना लेगा क्या, क्योंकि ये दुनिया भी अलग थी। लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रतिभा न किसी जाति की, न किसी व्यक्ति की, न पूंजी की, किसी की मोहताज नहीं है, वो आपकी अपनी है। आप कितना परिश्रम करते हैं उस पर निर्भर करता है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं बहुत, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत साधारण घर में, साधारण गांव में पैदा हुआ, और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के सबसे बड़े प्रदेश का मुखिया बनूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। बस काम करता रहा, ईमानदारी से करता रहा, मुझे जगह मिली। तो मैं समर्पित हूँ आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मैं बड़ी इच्छा से जाता हूँ। तो मुझे भी कई बार लोग पूछते हैं कि आप का काम तो बाकी जनता के लिए, लेकिन आप ये स्कूल और कॉलेज में घुसे रहते हो, क्या करते हो? मैंने कहा भाई, मैं जिस दौर से गुजरा हूं, मुझे यदि अच्छा मार्गदर्शन होता तो मैं बहुत और भी अच्छी पोजीशन पे होता। मैं अच्छा अधिकारी हो सकता था, बहुत अच्छा लॉयर हो सकता था, अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता था। मेरे जीवन में सारे एवेन्यू खुले थे, और मुझे पता ही नहीं था, केवल एक रटा रटाया था कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। मैं बना डॉक्टर, लेकिन उस जमाने में भी दौर तरीके होते तो हम दूसरी दिशा भी पकड़ सकते थे। ये अलग बात है कि ऊपर वाले ने, मेरी बालाजी ने ठीक से सुन लिया, तो डॉक्टर इंजीनियर मेरे पास आते हैं आजकल। वो अलग चीज है, वो तो ऊपर वाले ने मदद कर दी। लेकिन आपकी उम्र में यदि गाइडेंस होता तो शायद मैं और अच्छे तरीके से प्रूव करता। तो मेरी इच्छा ये रहती है कि आप जैसे लोगों को सही दिशा मिले, सही संस्कार मिले, अच्छे अनुशासन के साथ आप अपना, परिवार का, समाज का, इस प्रदेश का नाम रोशन करो, और आपके नाम से प्रतिष्ठा बढ़े तो हमें खुशी होती है। इसलिए हम सब लोग आपके लिए समर्पित हैं। मेरे योग्य कभी भी कोई सेवा आपको लगे कि इस बात के लिए आपको व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी निश्चित रूप से मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैं भाई दीपक को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक अच्छे मौके पर, मैं तो सोचा भी नहीं था कि, क्योंकि विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम आज कुछ और थे कई जगह, लेकिन शुरुआत आपके यहाँ से होगी, तो मैं तो खुद वेल बिगन इज हाफ डन, एक अच्छी शुरुआत से आधा काम हो जाता है। तो आपने मुझे एक अवसर दिया इस तरीके का, इस जनरेशन में जो अपने बारे में सोचती है लेकिन देश के बारे में भी सोचती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। प्रेरणा भरे शब्दों के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। मैं बताना चाहूँगा साहब, ये सारे बच्चे गांव के ही हैं और मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, और हमने गवर्नमेंट को बताया कि राजस्थान के स्टूडेंट है वो किसी भी प्रदेश के कंपटीशन एग्जाम में सबसे आगे है। हम भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस सिविल सर्विस की बात करते हैं, 2010 में राजस्थान से सिर्फ 11 लोग थे और लास्ट रिजल्ट में 97 आईएएस राजस्थान से बने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान के छोटे से छोटे कस्बा ढाणी का बच्चा बहुत मेहनत करता है और जितने संसाधन है उनमें भरपूर मेहनत करके अपना परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करा है। और आपकी इस प्रेरणा भरे शब्दों से निश्चित रूप से बच्चों को और मोटिवेशन मिलेगा। गुर्जर साहब, रोकेश जी, सुधा जी जाट,
और गोरा साहब, मंच के समक्ष से विराजमान देश की प्रतिभाओं और समस्त जो इस एकेडमी से जुड़े हुए कार्यकारिणी या पदाधिकारी गणों, आप सभी का मैं यहाँ हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आप सभी को मैं इसकी सफलता के लिए शुभकामना देता हूँ और जो भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी याद आपके बीच में बनी रहे और मैं निवेदन करूंगा कि श्री सतीश सिंह पुनिया साहब को स्मृति चिन्ह देंगे। दीपक जी, मेरा निवेदन है श्री राजेंद्र जी भामू साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री सुधा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और हमारी फोटो लगा के दूसरे को दे भी नहीं सकते। सर यही तो कह रहे हैं, आपको याद रहेगी नहीं कि आप यहाँ पर आए थे और आपने मैं नहीं भूलेंगे, मैं याद दिलाने मिसाल हमने आपको दिया था। सारी युवती को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए इसमें तमाम डिटेल्स मिलेगी, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देखें और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। और मैं तुम्हें यही कहना चाहूँ कि आप बहुत उम्मीद और जोश के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करेंगे, आपको अपने जिंदगी में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया वो लक्ष्य जरूर मिलेगा। भगत सिंह जी ने कहा ये राजस्थान की मिट्टी है, फौलादी इरादों वाले स्टूडेंट है। निश्चित रूप से मैं पुनिया जी को आश्वस्त करूंगा कि ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं बहुत ही कम समय में अपने आप को सिद्ध करेंगे, अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं प्रोग्राम नहीं करना चाहता, मैं आज इस प्रोग्राम में धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि सतीश जी पुनिया व मंच पर उपस्थित सभी अतिथि गणों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाल के इस YouTube चैनल उपस्थिति दर्ज करवा के हमारा मान सम्मान व हौसला बढ़ाया। इस YouTube चैनल का एक ही उद्देश्य है कि गांव-गांव में ढाणी से बच्चे जो अपने बड़े शहरों में कोचिंग नहीं कर पाते हैं आर्थिक स्थिति को लेकर, तो डिजिटल के माध्यम से वो अपने घर बैठे इस YouTube चैनल के माध्यम से कोई भी वैकेंसी चाहे आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड की हो, वो अपने सपनों को साकार रूपरेखा में बहुत हमारा सहयोग किया। धन्यवाद।